हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हमने ये जो बाइबल सीरीज शुरू की है उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है और हम बुक ऑफ जेनेसिस को स्टडी कर रहे हैं। पिछले हमने दो वीडियोस में देखा था कि उसके फर्स्ट चैप्टर को, सेकंड को किस तरह खुदावन ने क्रिएशन बनाई। आज हम देखेंगे कि किस तरह खुदावन जो है वो जजमेंट देता है जब इंसान जो है वो आजमाया जाता है। और फोर्थ चैप्टर से लेके 11 चैप्टर को हम कवर करेंगे, थर्ड से 11 चैप्टर को। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो इंसान है वो आजमाया जाता है शैतान से, और शैतान जो है वो एक सांप की शक्ल में बाग अदन में आता है और ईव को जो है वो अटेम्प्ट करता है और उसको एक फल खिलाता है। और एडम से जब खुदावन पूछता है तो वो भी जो है वो टेम्प्टेड किया जाता है और वो अपना सारा ब्लेम जो है वो ईव पे डाल देता है। और यहाँ पे सांप हमें बोलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और बहुत दफ़ा ऐसी सोच आती है कि एक सांप जो है वो आखिर किस तरह बात कर सकता है। तो इसके तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली ये कि हो सकता है शैतान जो है वो खुद जो है वो स्पिरिट के तौर पे सांप के अंदर आ गया है। दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ये ऐसा लिजर्ड है जो कि अपने पाँव पे चल सकता है और खुदावन ने इसको ये एबिलिटी दी है कि ये बात कर सकता है। जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं कि एक गधा जो है, एक डोंकी जो है वो भी बात कर सकता है, खुदावन उसको एबिलिटी देता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी है कि शैतान खुद जो है वो एक सांप की शक्ल इख्तियार करके, क्योंकि वो मास्टर ऑफ डिसीवर है, वो किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो हो सकता है वो सांप की शक्ल में जो है वो इंसान को आजमाने के लिए वहाँ पे आता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। एनीवेज वो आजमाता है और खुदावन जो है वो एडम से पूछता है कि तू कहाँ है, और एडम जो है वो उस चीज़ को इनकार करता है कि मैंने ये गुनाह नहीं किया। मगर खुदावन जो है वो एक्चुअली जब वो पूछता है कि एडम आप कहाँ पे हो, तो वो खुदावन ऑलरेडी इस चीज़ को जानता है कि वो कहाँ पे है। मगर खुदावन इसलिए ये क्वेश्चन पूछता है कि वो ये करे कि एडम जो है वो इस अपने गुनाह का इकरार करे, कन्फेस करे। कि जस्ट इमेजिन कि अगर एडम जो और ईव जो है वो अपने गुनाह को कन्फेस करती तो खुदावन जो है वो उसी टाइम उनको माफ़ कर देते। मगर ऐसा नहीं होता। और हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि जब हम गुनाह करते हैं मगर उसको कन्फेस नहीं करते, ना के बल्कि खुदावन से उसको एक्सक्यूज़ करते हैं और दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं कि ये चीज़ जो है वो दूसरों की वजह से हुई है। तो इस वजह से, इस गुनाह की वजह से इंसान जो है वो फॉलन कंडीशन में चला जाता है। और हमें जो है वो नज़र आते हैं 3 फैक्ट्स हमारी ज़िंदगी के। एक है बर्थ पेन, दूसरा है इंसान को जो है वो मेहनत करके खाना पड़ता है, और तीसरा जो है वो सांप हमें नज़र आता है कि वो रेंगता हुआ नज़र आता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अगर आप देखें तो हर सांप जो होता है ना, उसकी स्किन के नीचे छोटी छोटी टांगे होती हैं, उसके लेग्स ज़रूर होते हैं। सांप जो है वो, स्नेक जो है वो लेग्स के बगैर नहीं है, बल्कि उसकी लेग्स हैं, मगर वो इतनी छोटी होती है कि वो ज़मीन को टच नहीं कर सकती। तो ये कर्ज किसकी तरफ से आया है? खुदावन की तरफ से। ये हमें बताता है कि जेनेसिस में जो कुछ लिखा है वो सच है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 4th चैप्टर से 11 चैप्टर जो है ना, कवर कर रहा है, एक बहुत ज़्यादा सेंचुरीज को कवर कर रहा है। मगर खुदावन ने वो इवेंट्स और वो चीज़ें पिक की हैं इस बुक के लिए जो उसकी नज़र में इम्पॉर्टेंट थी और जिसका उसकी जो हमारी पूरी लाइफ की पर्पस है वो उस पर पूरा उतरता है। ये खुदावन की सिलेक्शन के इवेंट्स हैं। और इन इवेंट्स में 3 मेजर इवेंट्स हमें नज़र आते हैं। सबसे बड़ा नज़र आता है जो पहला मर्डर है, केन जो है वो अपने भाई को मार देता है। ये पहला इवेंट है जो कि लिखा गया है। दूसरा हम देखते हैं कि नोआ आर्क, नोआ फ्लड जो है उसका इवेंट है, जो कि हर एक को ये स्टोरी पता है। तीसरा इवेंट हमें नजर आता है टावर ऑफ बैबल, जहां पे बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस हमें नजर आती हैं। तो पहले हम देखते हैं पहले इवेंट को, जो मेजर इवेंट है, केन जो है वो अपने भाई को मार देता है। अब उसकी वजह क्या होती है कि केन जो है वो भी ऑफरिंग लेके आता है खुदावन के सामने, और एबल जो है वो भी ऑफरिंग लेके आता है। मगर केन की जो ऑफरिंग होती है वो फर्स्ट फ्रूट होता है, जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट वो लेके आता है। मगर एबल जो है वो एनिमल सैक्रिफाइस वहां पे लेके आता है। अब यहाँ पे एबल की जो सैक्रिफाइस था वो खुदावन को क्यों पसंद आता है? क्योंकि उसने ये अपने पेरेंट्स से सीखा था कि जो गुनाह और ईवल की जो कवरिंग है वो ब्लड के बगैर नहीं हो सकती, जो कि हमें यीशु मसीह की जो सैक्रिफाइस है उससे हमें नजर आता है कि ईवल को ख़त्म करने के लिए ब्लड सैक्रिफिकेशन जो बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ पे एबल जो है वो अपने पेरेंट्स से ये चीज सीखता है और वो करता है, और खुदावन जो है उसकी सेक्रीफाइस को कबूल करता है। मगर उसका भाई जो है केन जो है वो उसकी वजह से उससे एनवी करता है और उसको मार देता है। और ये चीज हमें नजर आती है कि बुरे शख्स जो है ना वो अच्छे लोगों से जरूर एनवी रखते हैं। ये खुदावन यीशु मसीह ने खुद भी कहा था, क्योंकि वो राइचस का बाप था, तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा था कि क्योंकि वो मुझसे नफरत करते हैं तो तुमसे भी नफरत करेंगे। तो ये जो है हमें अपनी लाइफ में और हमेशा अपनी जिंदगियों में नजर आएगा कि गुड जो ईवल जो है वो दे विल ऑलवेज एनवी द गुड पीपल। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी नजर है कि जो ये केन है ना, इसकी फैमिली से बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंडस्ट्रीज नजर आ रही हैं कि म्यूजिक बनाने वाले लोग केन की फैमिली से निकल रहे हैं, मेटल का वर्क करने वाले, लोहे का काम और वेपन्स बनाने वाले और सिटीज जो है वो केन की जो फैमिली जो है ना उससे नजर आते हैं। अब इनके बाद जो है ना वो एडम और ईव का जो थर्ड बेटा है सेथ, वो एक राइचस है। उसी की लाइन से जो है ना वो आगे डेविड और ये सारे जो है ना जीसस की जो उसी लाइन में आते हैं। तो एक लाइन है खुदावंत की नजर में राइचस की लाइन, और एक लाइन जो है वो किसकी है, डेविल की लाइन, जो कि राष्ट्रबाजी की लाइन नहीं है, जो कि राष्ट्रबाजी से नफरत करती है, जो केन की लाइन है। तो ये लाइन जो है ना वो तब तक चलेगी जब तक खुदावंत यीशु मसीह नहीं आता जजमेंट करने। सेकंड मेजर जो इवेंट हमें नजर आता है वो है नोआ आग के। जो नोआ जो है वो आग बनाता है और खुदावन उसको कहता है कि दुनिया में मैं फ्लड लेके आने वाला हूं। और नोआ की जो टोटल फैमिली है वो 8 लोग जो है वो इस नोआ की आग में चले जाते हैं और बच जाते हैं। यहाँ पे हमें खुदावन की जजमेंट नजर आ रही है कि खुदावन जो है वो जज कर रहे हैं। क्यों जज कर रहे हैं? क्योंकि जमीन पे इस मौके पे इतनी बुराई और इतनी जो वायलेंस हो गया है कि खुदावन जो है वो अपनी बनाई हुई चीज से पशेमांद होता है और खुदावन कहता है कि इसको मैं खत्म कर दूंगा। अब क्यों होता है ये वायलेंस? के लिखा गया कि जो सन्स ऑफ गॉड है वो दे मैरी द डॉटर्स ऑफ मैन। अब सन्स ऑफ मैन की जो डेफिनेशन है वो हम देख सकते हैं कि ये फॉलन जो एंजल्स हैं जो आसमान से गिरा दिए गए थे शैतान के साथ, ये वो थे जो जिन्होंने शादियां की थी इंसान की बेटियों से। तो इनसे जो बच्चे पैदा हुए थे उनको जायंट्स कहा जाता है, और ये जो इसी से जो विच क्राफ्ट और सारा कुछ शुरू हुआ था। तो ये उस टाइम पे बहुत था, खुदावन ने ये डिसाइड किया कि इस सब को ख़त्म किया जाएगा। और ये जो था, ये प्रोसेस जो था, खुदावन ने जब उनको ख़त्म किया तो सिर्फ नोआ की फैमिली जो थी वो 8 लोग बचे थे। और ये खुदावन जब फ्लड के बाद खुदावन जो है प्रॉमिस करता है कि मैं आज के बाद ये नहीं करूँगा इंसानियत के साथ और ज़मीन के साथ। तो खुदावन जो है वो उस प्रॉमिस को आज भी हम देख सकते हैं रेनबो की सूरत में। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इंसान को 2 चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, एक उसको रोशनी चाहिए, एक उसको पानी चाहिए। और जब रोशनी और पानी मिलती हैं तो क्या बनता है? रेनबो। तो ये जो रेनबो है ना, ये रिंग, ये खुदावंत की जो रिमेम्बरेंस के लिए है कि उसका जो वादा है इंसानियत के साथ। और जो ये रिंग से जो वादा है वही आज जो हम शादी के तौर पे अपनी मैरिज लाइफ में, जिस तरह मैंने रिंग पहना है, ये एक मैरिज लाइफ का भी एक रिंग, एक रिमेम्बरेंस होती है जो आपने वादा किया अपनी बीवी से। तो ये जो रिंग का कॉन्सेप्ट है ये खुदावंत के रिंग से जो है मर्ज हुआ है। नेक्स्ट हम बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट देखते हैं, टावर ऑफ बैबल। ये ऐसा टावर ऑफ बैबल था जो कि उस टाइम का सबसे बड़ा टावर था, और आज के दौर में सबसे बड़ा टावर जो है वो दुबई में है, यूएई में, जिसको बुर्ज खलीफा कहा जाता है, जो कि हमें शो करता है कि इंसान जो है वो कितनी बुलंदियों पे जा चुका है। और यहाँ पे भी टावर ऑफ बैबल जो हम देखते हैं वो एक टावर, ऐसा टावर है जो कि सेल्फ प्राइड का, वो प्राइड के अंदर जो है ना वो एक मगरूरी के तौर पे ये टावर बनाया जाता है। और खुदावन जब देखता है तो खुदावन जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस इनके अंदर भेज देता है लोगों के अंदर, और हर शख्स जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने लग जाता है। और ये सारे लोग जो हैं इस टावर के इस जगह से स्कैटर हो जाते हैं पूरी दुनिया में। और जब ये स्कैटर होते हैं पूरी दुनिया में तो डिफरेंट कौमें जो है वो पैदा होती हैं। उनमें से एक कौम जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरी है। एक कौम जो थी वो वहां से चलती है, माउंटेन से होते होते जो है वो एक समुंदर के पास जहां पे जाके अपना बसेरा करती है, और वो कौम है चाइनीज कौम। जब ये चाइनीज कौम इस जगह से वहां पे गए तो ये अपने साथ जो लैंग्वेज थी
वो पिक्चर लैंग्वेज को अपने साथ लेके आए। जो पिक्चर्स की लैंग्वेज, जिस तरह हम इजिप्ट को अगर आप देखते हैं इजिप्ट की पिक्चर्स वगैरह, तो उसमें पिक्चर्स लैंग्वेज में पिक्चर्स बनी होती है डिफरेंट डिफरेंट, तो वो एक कन्वे करने का लैंग्वेज है पिक्चर लैंग्वेज। चाइनीज के पास आज भी जो लैंग्वेज है वो पिक्चर लैंग्वेज है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो पैदाइश की किताब में 1 से 11 जो चैप्टर हैं, जो पहले 11 चैप्टर में जो स्टोरीज लिखी गई हैं, वो सारी पिक्चर लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में आज भी मौजूद है। चाइनीज के पास जो लैंग्वेज है ना वो पिक्चर लैंग्वेज है, और वो सारी लैंग्वेज जो पिक्चर्स है ना वो सारी रिलेट करती हैं पैदाइश की जो किताब है 1 से 11 तक जो स्टोरीज है उससे। अब मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने बताता हूं कि चाइनीज लैंग्वेज में जो क्रिएट का वर्ड है, बनाने का, क्रिएशन का, उसको पिक्चर लैंग्वेज में क्या शो किया जाता है? 3 चीजों से, मड से, मिट्टी से, लाइफ से और वॉकिंग से, चलने से। इन तीनों को मिला के एक क्रिएशन का वर्ड बनता है। तो हमें नजर आ रहा है कि इब्तिदा में पैदाइश में क्या हुआ था, मड से इंसान को बनाया गया, जिंदगी डाली गई और वो चलने लग गया। दूसरा वर्ड डेवल का वर्ड जो दूसरा वर्ड, उसकी जो पिक्चर लैंग्वेज है ना, गार्डन नजर आता है, सीक्रेट और प्राइवेट, ये पिक्चर्स हैं। और हमें क्या नजर आता है कि गार्डन में डेवल में उसको आजमाया था, ईव को और एडम को। तीसरा जो वर्ड है वो है बोट का। जो बोट का वर्ड है ना, BOAT, उसकी जो पिक्चर है ना वहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग है। कंटेनर बना हुआ है और उसके अंदर 8 का साइन है। अब जो ये 8 का साइन है, आपको याद होगा कि जो नोआ की आग थी, नोआ की फैमिली कितनी थी? 8। तो वही चीज यहां पे चाइनीज लैंग्वेज में आज भी मौजूद है। और जब हमारे मिशनरी जो है वो चाइनीज के पास जाते हैं चाइना में, तो वो जो है वो ये चीज को जरूर एक्सप्लेन करते हैं कि जो जितनी आपकी पिक्चर लैंग्वेज है वो सारी जेनेसिस से ली गई है। और फिर उनको वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि किस तरह वो इस निजात से बच सकते हैं। तो चाइनीज जब मूव हुए थे अपनी जगह पे, तो वो एक खुदावंद को मांगते थे। मगर जब कॉन्फ्यूशियस और बुद्धा जब इंट्रोडक्शन उनका आया, तो उन्होंने जो है इन लोगों को गुमराह किया और ये जो है वो आइडोलेट्री की तरफ चले गए। तो चाइनीज जो लैंग्वेज है, चाइनीज जो कौम है, वो बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल है और एविडेंस है अदर देन बाइबल, जो हमें बताती है कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सच है। और ये जो फ्लड और ये नोआ और ये सारी जो क्रिएशन की स्टोरीज हैं, ये बिल्कुल सच है। और हमें इसका एविडेंस क्या मिलता है? अगर हम दूसरे चाइनीज की लैंग्वेजेस को देखें और दूसरी कौमों की लैंग्वेजेस को देखें, तो ये सारा इंटरलिंक करता है। आई होप ये आपके लिए आज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपने कुछ सीखा होगा। खुदावंद आपको बरकत दे और स्टे ट्यून, और भी स्टडी के लिए फर्दर हम करेंगे। थैंक यू सो मच।